नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आती हूँ चाय पीकर, तो मैंने चाय पी ली है। चाय बहुत गर्म थी इसलिए मेरी जीभ जल गई। अगर चाय ठंडी होती तो स्वाद नहीं आता, अगर मैं चाय फूंक फूंक कर पीती तो मज़ा आता। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे देश की क्या हालत है, किस तरीके से अपनी मांग रखने पर लोगों पर लाठी चलाई जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज मारा, 2 डंडे मारे। जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, मैं बैरिकेड के उस पर था और इधर से मतलब पुलिस के साइड से पत्थर चले। आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कैसे दिल्ली पुलिस ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उन लोगों ने छोटे छोटे 11-11 साल के बच्चों पर लाठी चला दी। पैर में कैसे लगी? वो पुलिस वालों ने लाठी मारी, लाठी ऐसा मारी कि लाठी टूट गई। पहले आंसू गैस छोड़ा था, उसके बाद जब हम अपनी आग संभाल रहे थे ऐसे, तब उन्होंने डंडे मारे हमें। एक लड़की को तो ऐसे मारा, वो बेहोश हो गई। हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, जहां सरकार लोगों के लिए चुनी जाती है और लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो अगर हम अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और बस अपनी डिमांड रखने के लिए बच्चों को कितना ब्रूटैलिटी के साथ पीटा गया है। आप इनकी कंडीशन देखो। इन बच्चों पे टीयर गैस के गोले फेंके गए और जो टीयर गैस के गोले फेंके वो भी एक्सपायर थे। टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। छोटी छोटी ये देखो, डाई मारकर हथगोला ग्रेनेड, समझ रहे हो, ग्रेनेड डाली जा रही हैं किन पर? नीट के छात्रों पर, बेरोजगार लड़कों पर। इसने अपने ही देश के बच्चों पे बंदूक तान दिया। वाह क्या बात है। जबकि उनके डिमांड्स गलत भी नहीं थे, वो बस चाहते थे कि नेक्स्ट टाइम से पेपर लीक जैसी समस्या कभी ना हो। और बस वो ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान जी अपना रेजिग्नेशन दे दे। और उन्हें रेजिग्नेशन दे भी देना चाहिए कि अगर उनके मिनिस्टर रहने से भी इतने पेपर लीक होते हैं तो उनका रेजिग्नेशन देना ही अच्छा है। हमारे देश में नारा लगाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसी देश में किस तरीके से बेटियों को पीटा गया है। तरीके से ये पुलिस वाले लड़की के साथ दुष्व्यवहार कर कर हंस रहे हैं। मैंने सच के पट्टे मार दिए इन्होंने। A male RAF officer legit shoved his lathi into my buttocks, and other women have also described similar brutality or even worse for that matter. हमें बोला गया है, हमें मारते वक्त ये बोल रहे थे कि और मारो इन बहन को। एक लड़की को ये तक बोला गया था कि घर चली जा वरना थाने ले जाके नंगा करके मारूंगा। हमें थप्पड़ मारे गए हैं, औरतों की छाती पे पैर रखे गए हैं। ये हालात है हमारे देश की। यहाँ लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेगी? पुलिस वालों का ही ये हालात है। इन बच्चों को पीटने के लिए लाठी में कील लगाकर लाया गया था। आप हालात देख लो, इससे बच्चों पे क्या असर पड़ा है। ये डंडा मेरे पास है, डंडा
मैम के पास डंडा सरकार ये डंडा किस लेवल की है? देखिए पुलिस छुपा रही है और डंडा किस लेवल का रॉड लेकर आए हैं लोग मारने के लिए। आप इनका पहले प्रोपेगेंडा देखो। इन लोगों ने सुबह ही ट्रक में ईंट लाकर रख दी थी। एक चीज बताना चाहता हूं। क्या चीज? ये लोग हमारे साथ कितना प्रोपेगेंडा फैलाना है। देखिए टूटी हुई गाड़ी यहाँ जानबूझ के रखा गया है ताकि हम लोग पे इल्जाम लगा दे कि इन लोगों ने पथराव किया है। ठीक है, आप गाड़ी का हालत देखिए और उसी पर देखिए पीछे वो डंपर है, उसमें ईंटें भरी है। मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊं। क्या है इसमें? ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। अब इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हैं, ताकि ये ईंट चलाएं और ये पूरा ब्लेम बच्चों पे डाल दे कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। जितना इन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोकने में मेहनत की है, अगर उतनी ही मेहनत ये लोग हमारे देश को सुधारने में करते तो ये देश कहीं और होता। इन पुलिस वालों के नेम प्लेट्स नहीं थे, कोई टैग नहीं था इनके पास, तो कैसे हम मान लेते कि ये पुलिस वाले थे? कितने लोग सिविल ड्रेस में आए थे बच्चों को पिटने के लिए, उनके पास वर्दी भी नहीं थी। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? मोहब्बत की जुबान बोलेंगे हम, जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान से बोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे तो उन्हें बुरे तरीके से बच्चों को पीटा भी है। आप देखो, इनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। उन्होंने जो किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, तो इनके पास आंसर होना चाहिए देने के लिए, लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं आपको मीडिया क्या दिखाएगी। Brutal violence carried out by the goons of the CJP. These are not students, they are not NEET aspirants. जबकि ये गलत है। ये अपने देश के बच्चे हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं, और इन्हें पाकिस्तानी भी बोला गया है। तो आखिर अगर आप इन्हें पाकिस्तानी बोल रहे हैं तो आखिर ये इतने पाकिस्तानी देश में आ कैसे गए? तो इस सवाल का जवाब होम मिनिस्टर के पास होना चाहिए कि इतने पाकिस्तानी देश में कैसे आ गए। अगर उनके पास ये जवाब नहीं है तो कैसे सुरक्षा कर रहे हैं आप देश की? जो इन्हें दिखाना चाहिए वो तो ये कभी दिखाएंगे ही नहीं। दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे हमारे भाई हमारे साथ हैं, इनके छोटे भाई यश की जान गई, नीट विक्टिम परिवार है। वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है? मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। इन बच्चों के पेरेंट्स पे क्या बीती है? आपको ये नहीं दिखाएगी हमारे देश में कितने पेपर लीक्स होते हैं, और जब इन्हें फॉल्स न्यूज़ दे लो तो सबसे आगे यही है। अब तो मीडिया पे भरोसा ही नहीं है। ये सब देखने सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या है? नहीं कैसे? ये सब देखने के बाद आप ये देखो बच्चों ने पुलिस का किस तरीके से स्वागत किया है। वाह, इन बच्चों बहुत अच्छा काम किया सर। घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। हम देखेंगे। बच्चों की डिमांड्स थी एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन, जो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो इस चीज़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम लेंगे। लेकिन बच्चों की डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन,
तो उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि वो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन दिलवा दें। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक जी ने 26 दिन के बाद अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे देश में कभी भी कुछ भी गलत नियम हो तो आप सभी को एकजुट होकर के ही उसके खिलाफ बोलना होगा, तभी देश में कुछ बदलाव होगा। आज आपके इस प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट डाला, वरना एक महीना से ये प्रोटेस्ट जारी था। उन्होंने कुछ भी नहीं इसके लिए बोला था। चलिए फिर मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।